बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि सिताब दियारा के उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण किए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकनायक जयप्रकाश स्मृति भवन सह पुस्तकालय सिताब दियारा से मुख्य पथ तक नवनिर्मित पथ का लोकार्पण किया और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिताब दियारा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिताब दियारा के रूप में उत्क्रमित करने की घोषणा की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जेपी के नाम से मशहूर लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी नेता थे। जेपी का कार्यक्षेत्र बिहार था। उनका जन्म सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और नीतीश कुमार जेपी के छात्र आंदोलन से निकले नेता हैं। सिताब दियारा से मुख्य पथ का नवनिर्मित पथ का लोकार्पण हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिताब दियारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको उत्क्रमित करने की घोषणा की है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपकी सोच जो है, दूरदर्शिता जो है, वो दिखाने का काम करता है। लोकनायक जयप्रकाश जी के गांव सिताब दियारा जहां उनका जन्म हुआ था, वहां इस प्रकार का विशेष तौर पे सड़क का निर्माण करना लाइब्रेरी तक, ये साफ दर्शाता है कि जो लोग यात्री हों या पर्यटक हों, उनको जाने में पहले बड़ी कठिनाइयां होती थी। अब वहां पहुंचने में जब ये मुख्य सड़क से जुड़ जाएगा तो कोई कठिनाई नहीं होगी। उनका यात्रा ट्रैवल जो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो जयप्रकाश लोकनायक जी को जानने के इच्छुक हैं वो लोग वहां पहुंच करके उस धरती को देखने का काम करेंगे जहां से लोकनायक जयप्रकाश जी का जन्म हुआ था। आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के गांव सिताब दियारा में निर्माणाधीन सड़क का उद्घाटन किया जा रहा है, तो इस अवसर पर जो सभी लोग शामिल हैं, मैं सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। तो जानते हैं ये तो श्रद्धेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का गांव है और वहां पर हम लोगों को कई बार, आप में से कितने लोग गांव के लोग होंगे तो बहुत लोगों को तो याद होगा कि कितनी बार हम गांव गए हैं और जा करके एक एक बात देखे हैं कि और किस तरह से इसको हम विकसित करें। और जो लोगों ने बताया कि यहाँ पर क्या क्या कठिनाई है, रास्ता जाकर के देखे, एक एक चीज को देखा हम लोगों ने, तो सबको ही ध्यान में रख करके तो सब कुछ वहां पर जो हम लोगों ने काम किया, आप तो जानते ही हैं कि और सबसे पहला जो उनके पैतृक निवास के बगल में लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन सह पुस्तकालय का निर्माण किया गया और वो खूब अच्छे ढंग से किया गया और एक एक चीज को देख करके जब बन गया तो बड़ी खुशी की बात हुई। लेकिन जो वहां पर उनके गांव में भी हम पैदल चल करके देखें तो जो स्थिति थी उसको देखते हुए कि भाई इसका रास्ता ठीक होना चाहिए, और दूसरी तरफ है कि बगल से जो समूचा जो नदियों के चलते वो दाएं किनारे पर जो कटाव निरोधी कार्य के लिए भी हम लोगों ने काम शुरू किया, वो भी कराया है। तो सब कुछ के लिए तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया वहां। तो आज बड़ी खुशी की बात है हमको जब हाल ही में ये पता चला कि साहब अब वो जमीन जो ये जो सड़क जो है वो तैयार कर लिए हैं और ये करीब करीब ये जो राष्ट्रीय उच्च पथ 19 है उसी से 1100 मीटर तक की दूरी है, उसको इन लोगों ने बनाया है और बहुत अच्छे ढंग से बनाया है और इसके निर्माण में 4 करोड़ 44 लाख रुपया लगा, तो वो निर्माण इन्होंने करा दिया है। और इसके अलावा एक बात और भी था कि भाई हम लोगों ने और जेपी की लोकनायक की जो इच्छा थी, जो हम लोगों ने कागज एक बार देखा था कि उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर बने, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो बना दिया था अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो इधर फिर हमने कहा कि भाई उनकी इच्छा थी इसलिए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो कार्यरत है, हम लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना देना चाहिए ताकि सब लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं, उसमें और ज्यादा डॉक्टर
और कोई इलाज के लिए भर्ती होंगे तो उसके लिए 30 जगह, कई तरह की सुविधाएं हर प्रकार की वहां पर हो जाएगी और एक एक तरह की सुविधा लोगों को मिलेगी। तो कहीं भी इधर उधर उनको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, हर तरह की सुविधा हो जाएगी। और उसके बाद यह भी हम लोगों ने कहा कि सिर्फ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं बनाना, बल्कि इसका नाम देना है लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की स्वर्गीय पत्नी श्रीमती प्रभावती देवी के नाम पर। इसलिए उसका नाम हम लोग रख रहे हैं प्रभावती देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो प्रभावती देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसका नामकरण होगा। जो अभी अपर आपका अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसको पूरे तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, और इसके लिए बड़ी तेजी से ये काम करेंगे। तो आज उसका भी शुरू किया जा रहा है और उसका नामकरण जो हमने बता दिया प्रभावती देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहेगा, ताकि सब लोगों को मालूम होना चाहिए आखिर ये जेपी का गांव है। और साथ ही सिताब दियारा की सुरक्षा हेतु लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत से रिंग बांध का निर्माण कराया गया। तो ये तो भाई 17-18 में बिहार सरकार रिंग बांध और कटाव निरोधी कार्य को पूरा कर लिया, लेकिन ये बात यूपी से भी हुई थी कि भाई एक हिस्सा तो बिहार का है, एक हिस्सा यूपी का है। तो उसी समय कहा गया था कि यूपी वाले भी इस काम को कर दें, ताकि इस गांव में कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और जेपी का गांव है तो लोग जाना चाहेंगे और सब कुछ जो किया जाएगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।